हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में एडुटेरिया पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को लगाने वाले हैं, जो कि बिहार दरोगा के लिए है। आज का यह क्लास वॉल्यूम फर्स्ट है। आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आप इसका और भी क्लास देखना चाहते हैं, प्ले लिस्ट आकर चेक करिए। साथ ही साथ अगर आप खान सर या फिर ज्ञान बिंदु का जो रोशन सर हैं उनके द्वारा जो नोट्स वगैरह है उसको देखना चाहते हो तो भी आप प्ले लिस्ट आकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोग क्राउन है, एडुटेरिया है, ज्ञान बिंदु है, इन सब का पीडीएफ चाहते हो, स्क्रीन पे आपको नंबर शो कर रहा है, नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है और 100 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बदले में आपको 100 पीडीएफ मिल जाएगा। आइए आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? यहाँ पे नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 267 सही जवाब है। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 267 है ना, इसके अनुसार संसद को एक निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है और इस निधि को भारत की आकस्मिक निधि कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल बनता है कि यह जो निधि है, भारत की जो आकस्मिकता निधि है, अधिनियम है, ये किसके द्वारा गठन इसका किया गया था? तो 1950 के द्वारा, यानी कि आकस्मिकता अधिनियम 1950 के द्वारा इसका गठन किया गया था। सी को आप ध्यान रखें। निम्न में से किस आयोग या फिर समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी? सरकारिया आयोग की डी राइट आंसर है। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया है? सी राइट आंसर हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ कब था? यह 1989 में हुआ था। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संघीय शब्द नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान का जो पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना, आम चुनाव में मतदान करना जो है ना, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। लोक लेखा समिति समीक्षा करती है किस चीज़ की? तो ऑप्शन ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करता है। नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए और बताइए क्या सही क्या गलत है। देखिए, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं सुकुमार सेन साहब थे, सही है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम वी.एस. रमा देवी है। हाँ, बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन यहाँ पे सी टिक करना पड़ेगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? इनमें से राम प्रसाद बिस्मिल साहब थे, सही जवाब है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क, बी राइट आंसर। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डफरिन के समय में, ए राइट आंसर, लॉर्ड डफरिन के समय में। 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्न में से कौन है? मौलवी लियाकत अली रहे थे। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? वाइकोम सत्याग्रह में, सी राइट आंसर हो जाएगा। वाइकोम के मंदिर में प्रवेश वगैरह से, प्रवेश सत्याग्रह में ना गांधी जी के प्रत्यक्ष रूप में ये मतलब नहीं लिए थे। खेरा है, राजकोट है, असहयोग है, इन सब में गांधी जी स्वयं गए थे, मतलब खुद से प्रत्यक्ष रूप से कहिए कि भाग लिए थे। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? इंद्र को समर्पित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 250 सूक्त इसमें इंद्र को समर्पित है। प्राचीन काल में तीर्थंकर शब्द संबंधित है कहाँ से? कौन से धर्म से? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म से। निम्न में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे? बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अश्वघोष थे, चरक थे, नागार्जुन थे, पतंजलि नहीं थे। ध्यान रखेंगे, अश्वघोष, नागार्जुन, पार्स और चरक, ये चारों कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। पतंजलि कनिष्क के दरबार में ना रह करके जो शुंगकालीन समय का जो विद्वान है ना, ये विद्वान रहे थे पतंजलि।
महर्षि पतंजलि। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ए राइट आंसर कदंब का। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? भीम सेकेंड ने। बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? कौन है जो नहीं दिया है? इल्तुतमिश, तुगलक और ऐबक के द्वारा दिया गया है, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा नहीं दिया गया था। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था और इसका निर्माण कार्य जो है इल्तुतमिश के समय में पूरा हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसका चौथा वाला मंजिल जो था, यानी कि सबसे ऊपरी वाला मंजिल, ये बना था। मतलब उसका देखिए वो मंजिल टूट गया था, समझ रहे हैं। और फिर ना फिरोज जो है, फिरोज नाम ध्यान रखें, फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने चौथी मंजिल के जगह पर ना दो छोटा छोटा सा मंजिल बना दिया था, ठीक है। और इसका जो है गयासुद्दीन तुगलक का कोई भी मतलब कहिए कि योगदान नहीं रहा है। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने काबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था आरंभ की थी? शेर शाह सूरी किए थे। सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? ए राइट आंसर अकबर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? डी राइट आंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। भारत का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो किस राज्य में स्थित है? ए राइट आंसर हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम अरुंधति राय। सी राइट आंसर। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन को मनाया जाता है? सी राइट आंसर 17 जून को। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन डी राइट आंसर 1957 में हुआ था स्थापना। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? महाराष्ट्र का है। ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट का जो कोड नाम था यह क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है? कर्नाटक। सी राइट आंसर। भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था? ए राइट आंसर 1950 में। निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? बी राइट आंसर लाल सिंधी सही जवाब है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है कहाँ पर? कच्छ की खाड़ी में। ए राइट आंसर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली जेरेमी लालरिनुंगा का संबंध किस खेल से है? सी राइट आंसर भारोत्तोलन से। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया? 34 राइट आंसर। डी राइट आंसर हो जाएगा। कार्लोस अल्कराज ने जीता है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर किस शहर को रखा गया है? सूरत और नवी मुंबई को रखा गया है दूसरा और तीसरे स्थान पर। ए राइट आंसर। इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ पर आयोजित किया गया है? यहाँ पे हो जाएगा नई दिल्ली। राइट आंसर बी सही है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया है? ए राइट आंसर पूर्वी चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वांतो पावो का संबंध किस देश से है? स्वीडन के हैं स्वांतो पावो। ए राइट आंसर। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य में किया गया है? भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान बताइए क्या है? डी राइट आंसर 43वां स्थान है। लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व खाद्य दिवस। डी हो जाएगा राइट आंसर। सालबुल वेटलैंड रिजर्व किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। सी राइट आंसर है। भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया? 17 जुलाई 2022 को। भी राइट आंसर। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? बी राइट आंसर 8 रोपवे परियोजना की। तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया?
समानता दिवस, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के जन्म दिवस को, बी राइट आंसर। 23वां SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया गया है? सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत के द्वारा। युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? शिक्षा मंत्रालय। ए। द इंडियन स्टोरी पुस्तक के लेखक का नाम विमल जालान, सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की खारे पानी से चलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया है, इसका नाम जलने वाली लालटेन है, तो इसका जो है रोशनी नाम रखा गया है, डी। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में ओडिशा का प्रथम स्थान नहीं है? बॉक्साइट, लौह अयस्क, क्रोमाइट का है, कोयला का नहीं है। कोयला के उत्पादन में छत्तीसगढ़ है टॉप पर अभी। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षारोपण प्रतिशत कितना है? 2.91%, सी सही जवाब। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? विनोद वर्मा, बी राइट आंसर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है? 51.91%, बी राइट आंसर हो जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? इंग्लैंड, सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख जलवायु प्रमुख के कार्य के रूप में चुना गया है साइमन स्टील को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर, ए राइट आंसर होगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, शरद कमल अंचता को। पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? बी राइट आंसर हो जाएगा, अलकनंदा की। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष में किया गया? 59 का, सी राइट आंसर। वर्ष 1953 में। प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? नाल्को, ए राइट आंसर, फ्रांस की सहायता से। अगर पूछेगा बाल्को, तो बाल्को हुआ है रूस की सहायता से। माल्को के लिए आपको इटली ध्यान रखना है, माल्को इटली। जर्मनी के लिए आपको ध्यान रखना है कौन सा कंपनी? वेदांता। भारत की जलीय या फिर समुद्री सीमा के साथ जुड़े हुए देश कितने हैं? भारत की जलीय कहिए या समुद्री सीमा के साथ जुड़े हुए देशों की संख्या है 7, सी राइट आंसर। ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है कहाँ पर? आर्कटिक महासागर में है ग्रीनलैंड द्वीप। शिमला, मसूरी मनाली आदि किस हिमालय का भाग है? लघु हिमालय का, सी राइट आंसर। भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ए राइट आंसर, तूजू दर्रा। राकापोशी पर्वत कहाँ पर है? राकापोशी है पाकिस्तान, बी सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक है? अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है, डी राइट आंसर होगा। वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? सी राइट आंसर, विभवांतर के मापन में। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर। किसी गतिशील वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है ना, ये द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से आप जानते हो? इसे ही कहते हैं जड़त्व का नियम, डी सही जवाब। गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर, डी सही जवाब। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बी हो जाएगा राइट आंसर, घट जाता है। किसी दर्पण के वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? R = 2F होता है। किसी माध्यम के प्रकाश किरणें के झुकाव को क्या कहा जाता है? अपवर्तन, सी राइट आंसर। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? ए राइट आंसर, चालकता कहते हैं। किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है? यह कहा गया था बर्जिलियस के द्वारा, ए सही जवाब। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? द्रव्यमान संख्या के रूप में, ऑप्शन सी सही जवाब है। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सी राइट आंसर, 4 होती है। विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है कि सत्य नहीं है? विसरण के बारे में आइए पढ़िए समझिए।
ज़्यादा टाइम चाहिए क्लास को वो किए। देखिए, विसरण के संबंध में गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। गलत हो जाएगा ये। विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। सही है। गैसों के विसरण की दर ठोस एवं द्रव की तुलना में अधिक होती है। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। क्षार, ये सभी सही हैं। क्षार के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन कह रहा है कि सत्य है? तो देखिए, क्षार के गुण के बारे में ना, क्षार लाल लिटमस को नीला में बदल देता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है, क्षार विलयन में बिजली संचालित करता है। ऑप्शन डी ठीक करिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं और स्थित एकमात्र गैस अधातु वाली कौन सी है? हाइड्रोजन। बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? धोवन सोडा का। डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हुआ हो जाता है? तो ये कैल्शियम सल्फे हेमीहाइड्राइड होगा। निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर या जिप्सम में चेंज हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए राइट आंसर, निकेत और लोहा को। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है? आर्कनोलॉजी। ए राइट आंसर। पेशी उत्तक कितने प्रकार की होती है? पेशी उत्तक होती है। बी राइट आंसर, 3 प्रकार की। एक ही प्रजाति के विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवांशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? आनुवांशिक विविधता कहते हैं। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। ए राइट आंसर। खान सर का जो क्लास है उसमें काफ़ी अच्छे से इनके बारे में बताया जा चुका है। ज्ञान बिंदु का जो बायोलॉजी वाला क्लास है उसको भी आप देखिए, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बायोलॉजी को कवर करवाया गया है। काफ़ी सारा क्लास वहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए, ज़रूर देख लीजिएगा। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? सभी सवाल बताए जा चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। सेब के फल में लाली का क्या कारण होता है? सेब के फल में लाली का कारण होता है ऑप्शन नंबर सी, एंथोसाइनिन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? सी राइट आंसर, पुष्प। चलिए यहाँ पे अब सूची को मैच करके बताइए सही जवाब क्या होगा। सबसे छोटा बीज होता है आर्किड, आर्किड ठीक है। सबसे छोटा गुणसूत्र होता है शैवाल। सबसे छोटा पुष्प होता है वुल्फिया। और सबसे छोटी कोशिका अगर गैरीसेप्टिकम पूछेगा तो यह होता है माइकोप्लाज्मा। जो भी सवाल अभी आप देख रहे हो ना, सारे सवाल आपको बताए जा चुके हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है? वाई.वी. रेड्डी समिति का। रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य होता है? मतलब होता है नंबर बी, रुपए को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति देना। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कमेंट करके बताइए 94 का राइट आंसर क्या होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है ना, कब हुआ है बताइए। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक, इनमें से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? ए राइट आंसर, किसे? कोयला को। अब यहाँ से आपको खुद से सॉल्व करना है, जैसा कि आपको पहले से पता है। 96 का ए राइट आंसर आएगा। 97 को सॉल्व करिएगा, डी हो जाएगा सही जवाब। 98 को सॉल्व करिएगा, 12 दिन आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 99 को सॉल्व करते हैं, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 150। और क्वेश्चन नंबर 100 को सॉल्व करने पे आएगा ऑप्शन नंबर बी 10,500 रुपये। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपने प्रैक्टिस सीट नंबर 8 देखा एडुटेरिया पब्लिकेशन का। बिहार दरोगा के लिए काफ़ी सारा क्लास अवेलेबल है, जो भी लोग नए हो प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। इसका और भी क्लास अगर देखना हो एडुटेरिया का ही, तो आपको क्लास के लास्ट महीने का भी थंबनेल भी शो कर रहा है, आप लोग यहाँ से भी दूसरी क्लास को देख सकते हैं।